पैसों की तंगी के चलते एक शख्स ने अपनी बीवी और 2 बच्चों की हत्या कर दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ डिजिटल टीवी और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अक्सर बिजनेस में कई बार जो है वो ऊंचा नीचा जो है बिजनेस जो है वो चलता रहता है। पैसे जो है कभी कभार जो है आपके साथ बिजनेस में कभी ज्यादा हो जाते हैं, कभी कम पड़ जाते हैं। पर अगर आप कहीं पैसों की तंगी के चलते यहां तक पहुंच जाएं कि आप अपनी बीवी और बच्चों का जो है वो कत्ल कर दें, यही वाकया जो है ये दिल्ली के यहाँ पर पश्चिमी दिल्ली में ये वाकया हुआ है। एक राजेश नाम का शख्स जो कि एक पहले प्राइवेट कंपनी में काम करता था, अब एक हार्डवेयर का स्टोर चलाता था और पैसों की तंगी के चलते उस शख्स ने अपनी बीवी और अपने 2 बच्चों की जो है वो हत्या कर दी और साथ में ही अपने आप को भी मारने की कोशिश की। मैं आपको बता दूं, ये वाकया जब अपने घर पे वो मौजूद था तो उसने ये सारी इस हत्याओं को जो है वो अंजाम दिया और साथ में ही बगल के रूम में उसके माता पिता भी उस कमरे में मौजूद थे। पर ये सब कारनामा करने से पहले, ये कत्ल करने से पहले उसने अपने दोस्तों को ये चीज़ ज़रूर बता दी कि मैं इतना परेशान हो चुका हूँ कि मेरा मन करता है कि मैं अपनी जो है वो जान ले लूँ, मैं अपने आप को जो है वो सुसाइड कर लूँ। तो दोस्तों ने इसके भाई को जो है वो बताया कि आपका भाई जो है वो इस तरह से बोल रहा है, तो थोड़ा उसका ध्यान रखें कि कहीं वो कोई गलत स्टेप जो है वो ना उठा ले। और जब ये चीजें सब होती हैं तो उसका दोस्त जो है वो पुलिस वालों को बताता है कि मेरा भाई जो है वो इस तरह का कोई स्टेप ना उठा ले, ये सब जो है वो कोई गलत ना कर ले। जब पुलिस वालों को बताया जाता है तो पुलिस वाले उस दोस्त को लेकर जब उसके घर पहुंचते हैं और घर पे जब वो दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो दरवाजा नहीं खुलता है। जब वो दरवाजा तोड़ते हैं तो आगे देखते हैं कि जो शख्स राजेश नाम का ये 38 वर्षीय शख्स था, जो इसकी बाजू जो है वो यहाँ से कटी हुई थी, बुरी तरह से खून जो है वो चल रहा था और साथ में ही उसकी बीवी और 2 बच्चों की जो है वो डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जाने कि वो उनका कत्ल कर चुका था। और उसके बाद जो है वो अपनी हत्या जो है वो करने जा रहा था। तब तक जो है वो पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और पुलिस जब ये देखती है तो राजेश को जब जो है उसके बाद हॉस्पिटल ले जाती है, वहां पर उसका ट्रीटमेंट चलता है। और उनका परिवार के जो शख्स, उनके जो परिवार के शख्स, माता पिता जो उनके बिल्कुल बगल के रूम में थे, उनका कहना है कि हमें बिल्कुल भी जो है कोई आवाज़ नहीं आई, कोई भी ऐसी जो है आवाज़ सुनने को नहीं आई कि कुछ इस तरह से गलत जो है वो राजेश अंदर कर रहा है। और उसका भाई इतनी बात जरूर कहता है कि उसके दोस्त मेरे साथ जरूर चर्चा कर रहे थे कि ये इस समय फाइनेंशियली थोड़ा डाउन है और उसकी वजह से थोड़ा परेशान है, तो कहीं ये गलत स्टेप ना उठा ले। ये हमारे से चर्चा कर रहा था कि मैं इतना परेशान हूं कि मेरा मन करता है कि मैं अपनी जो है वो हत्या कर दूं। और राजेश से जब ये पूछा गया तो राजेश ने कहा कि मैं सिर्फ इतनी बात मैं सोच रहा था कि अगर मैंने अपना कत्ल कर लिया, अगर मैंने अपनी हत्या कर ली तो मेरे बीवी बच्चों का क्या बनेगा, जो मेरे परिवार के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बीवी, उनका क्या बनेगा। और मैं बता दूं कि उनकी बीवी 35 वर्ष है और उनके जो 2 बेटे हैं, उनमें से एक बेटा जो है वो 4 महीने का छोटा मासूम बच्चा था और उन सबका उसने कत्ल कर दिया। पर पुलिस इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जांच कर रही है। पुलिस इसकी जांच इसलिए कर रही है कि आखिर देखा जाएगा पूरा मामला है क्या, क्योंकि जिस तरह से उनकी जो अंदर जो शरीर मिले, उनकी जो बॉडीज मिली और राजेश की सिर्फ बाजू कटी हुई थी, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस अभी कर रही है। आखिर पूरा मामला निकल कर क्या आता है, कोशिश करेंगे आपको वो भी खबर बताने की कोशिश करेंगे। पर पहलू बात ये बनती है कि अगर आप फाइनेंशियली कहीं डाउन है, अगर आप बिजनेस में कहीं आप कहीं थोड़ा नीचे चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने परिवार वालों का कत्ल कर देंगे और अपनी भी आप जान लेने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी चीज जो है वो पुलिस अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी कि आखिर पूरा मामला क्या था जिसकी वजह से राजेश ने अपनी बीवी और साथ में ही 2 मासूम बच्चों की जो है वो हत्या कर दी है। और हम भी यही कहेंगे आपको कि अगर कभी ऐसा अपबर्ड्स होते हैं, कभी आप ऊंचा नीचा कभी आप बिजनेस में हो जाते हैं, तो इस तरह से आप परेशान हो जाएंगे और परेशान होने के बाद आप जो है अपनी बीवी बच्चों का कत्ल करेंगे। ये तो बात जो है बड़ी बेतुकी बात बनती है। और फिलहाल मैं आपको ये बता दूं, ये पश्चिमी दिल्ली और ये विपिन गार्डन का वहां का मामला था। पुलिस इसके लिए अभी पूरी जो है वो जांच कर रही है। फिलहाल बने रहे हमारे साथ नई खबर के लिए, देखते रहे न्यूज़ डिजिटल टीवी। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू।